जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अंदर अच्छी चल रही होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारी जो मैथ के क्लासेस हैं चल रही हैं साथियों, जिसमें हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क चल रहा है ना दोस्तों। हमारी जो कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, आज हम उसी के आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो टाइप रहेगा वो नेक्स्ट टाइप रहेगा ना दोस्तों। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और मैं आपसे एक बात और कुछ कह दूँ दोस्तों, हमारी क्लास आपको पसंद है, पढ़ने में अच्छा लगता है और हमारी जो बातें मैं बताता हूँ वो पढ़ाता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों तक, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ना दोस्तों। चलिए साथियों, इसी तरह आपकी मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टॉपिक ना दोस्तों। चलिए देखिए क्या है, आप लोग सबसे पहले डाल लीजिए क्या, टाइम एंड वर्क। ठीक है, जो आज का आपका टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। ठीक है, चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा कुछ समय तक और आपको सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो आज का जो क्वेश्चन होगा, जो मैं आपको बता दूं, जो आज का टॉपिक होगा, इसमें ऐसा होगा कि 2 या 3 व्यक्ति रहेंगे। ए कुछ दिन काम करेगा छोड़ देगा, बी कुछ दिन काम करेगा छोड़ देगा, सी कितने दिन में काम करेगा। या तो ए ऐसा हो जाएगा, ए 2 दिन किया है काम और छोड़ दिया, सी 4 दिन काम किया छोड़ दिया, और बी अकेला कितने। ऐसे टॉपिक मतलब कुछ व्यक्ति काम करते हैं छोड़ देते हैं। आज इस तरह के टॉपिक चलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, 3 आदमी, कौन से 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में कर लेते हैं। 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 में पूरा कर लेते हैं। अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करें, क्या करें, शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, देखिए आप क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे साथ लिखते हैं, तो आपका जो दिमाग है ना क्वेश्चन में पड़ेगा। और मैं आपको ऐसे सीधे क्वेश्चन लिख के दे दूं और सीधे सॉल्व करा दूंगा, आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखते रहा करिए। जब मैं क्वेश्चन लिखा दूँ उसके बाद मैं समझाऊंगा तो समझा करिए, ये नहीं मैं समझाता रहूँ आप क्वेश्चन लिखते रहो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारी बात को आज ध्यान में रख लीजिए। मैं जब क्वेश्चन लिखाता रहा करूँ, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं समझाया करूँ तो आराम से वीडियो देखा करिए। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाया करिए। ठीक है,
मैं इतना समय देता हूँ कि आप कॉपी कर लो। ठीक, चलिए छोड़िए, मैं आपको क्वेश्चन देख लो, बता दो पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमेशा अधिकतर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मानता हूँ टाइप तो यही रहेगा, बस डिजिट चेंज रहती है, बस डिजिट चेंज हो जाती है। डिजिट कोई नहीं फंसा सकता, कोई भी बनता रहे, बस मैं आपको टॉपिक बता दे सकता हूँ कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे ऐसे आते हैं, डिजिट चेंज हो जाती है। उतना आप समझदार हैं कि आप डिजिट का अपना इधर उधर कर सकते हो। चलिए ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, मतलब 3 आदमी हैं। कौन है? ए बी सी, 3 आदमी हैं। ठीक है, किसी काम को कोई 10 दिन में करता है, कोई 12 दिन में करता है, कोई 15 दिन में करता है, मतलब कि इतने दिन में लोग काम को पूरा कर लेते हैं। अब काम जो है, हमें काम नहीं पता कितना काम है, सिर्फ दिन पता है कि इतने दिन में इन्होंने काम किया। ठीक, उसके बाद अगर ए बी सी मतलब तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है। तो इसमें कुछ कंडीशन भी दी गई, परंतु जो है बी जो है, सॉरी ए जो है 2 दिन काम करता है, छोड़ देता है, कहता भैया हम 2 ही दिन काम करेंगे, छोड़ दें, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वो चला गया। फिर उसी बात सी भी कहता है यार हम भी 2 दिन बाद 2 दिन काम किया, वो भी काम भी नहीं करेंगे, जा रहे हैं। तो बताओ बच्चा काम, तो बच्चा कौन? बी बच्चा है। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ठीक है, ऐसा काम लो जो तीनों का डिवाइड हो, तो 10, 12 और 15। ठीक है, 10, 12, 15, हाँ भाई 10, 12, 15। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, इतना काम है। आपको ऐसी संख्या लेनी है कि तीनों को बराबर कट जाए। तो इसका हम ले सकते हैं 15 चौको 60, 60 ले लेंगे, इसमें तीनों संख्याएं कट सकती है। 10 दाम में 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ठीक, कितना हो गया? तो क्या करा है ए, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो हमारा टोटल वर्क ये हो गया, टोटल वर्क हो गया, और ये हमारी क्षमता हो गई। बी की 5 और सी की 4। तो ठीक है, तो देखिए एक कितने दिन बाद जा रहा है? 2 दिन बाद, 2 दिन और गुणे 6। ठीक है, कितना हो गया? 12 काम। अब सोचो कि सर जी ये कहाँ से आ गया? तो डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर क्या होता है? ई इंटू टी। तो हमारा ऐसे लिख देते हैं टी इंटू ई। ठीक है, हमारा टी 2 है और ई क्या है? 6 है, 6 दूनी 12, हमारा 12 काम हो गया। किसके द्वारा? ए द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद देखो चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी भी, मतलब उसके 2 दिन बाद, हम यहाँ पे 2 सी नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे कि चलो 2, तो 2 दिन, ए के 2 दिन बाद, मतलब ए के साथ 2 दिन किया और उसके बाद 2 दिन, मतलब 2 2 4 दिन। सी द्वारा काम कितना दिया गया? 4 दिन किया गया। कितने दिन? 4 दिन गुणे सी की एफिशिएंसी 4, 4 चौक 16 काम। ठीक, ये हमारा दोनों जोड़ दो, कितना होगा? 6 2 8 और 1 1 2, 28 काम। क्या हुआ? 28 काम हो गया। किसके द्वारा? ए और सी द्वारा 28 काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो बचा काम है उस काम को कितने दिन, मतलब अब ए भी चला गया, सी भी चला गया, अब बचा कौन है? सी, बी बचा है ना, तो बी उस काम को कितने दिन बचेगा करेगा। तो देखिए हमारा टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क माइनस किया गया कार्य। ठीक है, तो हमारा 60 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 32। हमारा 32 बचा काम है। क्या है? बचा काम। ठीक बचा काम 32 है। अब 32, अब बी द्वारा ना, अब बी द्वारा काम, तो बी द्वारा 32/5, 6 पंचे 30, 2 5, इतने दिन में काम करेगा। ठीक है, कितने दिन में? 6 सही 2/5 दिन में काम करेगा। तो आपसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं शुरू करूं? चलिए मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों, चलो। चलिए मैं इस पे एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, सेम टॉपिक पे। चलिए सिर्फ मैं डिजिट चेंज कर दूंगा बस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। हम सिर्फ हमें लिखना ना पड़े इसलिए मैंने डिजिट मिटा दिया। ठीक, सब कुछ सेम रहेगा। 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को 12, 15
और 20, ठीक है, 12, 15 और 20, ठीक है, दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, ठीक है। सेम देख लीजिए दोस्तों, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको डिजिट चेंज किया हूँ। टॉपिक पूरा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आपको लगाना ध्यान से। देखिए ए बी सी, ए क्या है 12, बी 15 और सी 20, तो इसका ले लो 60 ले लो, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, ये हो गया, ठीक। ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कितने दिन काम किया, 3 दिन, और इसका क्या है 12 पंचे 60 5, तो क्या हो गया 5 तिहाई 15 दिन, 15 काम ये हो गया। और सी कितने दिन बाद 2, मतलब उसके 2 दिन बाद, 3 + 2 5, तो 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15, कितना काम हो गया 30 काम हो गया। 30 काम तो हो गया, किसने कर दिया, ए और सी ने 15 काम कर दिया। अब बच्चा काम भी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम में से घटा दो, टोटल में से घटा दो 30, कितना हो जाए 30 बचा। ये बचा काम है हमारा, क्या है बचा काम हमारा कितना 30 है। तो देखो बी द्वारा तो टोटल वर्क अपन इफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा 30 हो गया, और बचा काम कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, तो 15/2, तो मतलब 7 सही 1/2 दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है। कितने दिन में करेगा 7 से 1/2 दिन में काम करेगा ना। चलिए आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलिए ना, आप जल्दी शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, ठीक है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। अभी आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें परसेंट भाग वाला जैसे आपका हो जाएगा कि 2/5 भाग का 2 से 5 भाग 8वां भाग क्या होगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसको पलट लोगे, ऐसे पलट लोगे, ठीक है। 2 चौक 8, 5 चौक 20, ऐसे करना होगा, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे करना रहेगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, चलिए छोड़े जाने दीजिए, देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आ ही गया आपका क्वेश्चन। एक काम का 3/5 भाग 1/3 भाग 5 दिनों में एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में 5 दिनों में और बी काम के 2/3 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप देख लीजिए, एक काम है ना, उसका 1/3 भाग 5 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1/3 भाग है, तो क्या करोगे आप ना, जिसे
आप इसको पलट लो, क्या करो पलट लो, 1/3 है ना, तो 3/1 कर दो, ठीक, और गुणे 5 बराबर क्या हो गया 15 दिन, ठीक है, क्या हो गया 15 दिन, ठीक है। और उसी प्रकार ये देखो 2/3 है, तो इसको 3/2 कर लो गुणे 10, तो इसका काटो 5, 5 3 15, ठीक है। सॉरी 5 है ना, नहीं 3 लिखे, 5, हाँ ठीक है 3 है, ठीक है 3 है, 3 है ना, तो देखिए 3 5 15, ठीक है। ये आपका इतना दिन आ गया, क्या आ गया दिन, आपका ए इतना दिन है, बी का इतना दिन आ गया, तो देखिए क्या कर रहा है, ए बराबर 15 दिन और बी बराबर 15 दिन, तो इन दोनों के एलसीएम आप 15 भी ले सकते हो 30 भी ले सकते हो, तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी 2, तो ए प्लस बी मिलकर 1 + 1 बराबर 2, इन दोनों की एफिशिएंसी इतनी हो गई। ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारी क्षमता है, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, मैंने बता चुका पूरी क्लास में। तो देखिए अब वर्क टाइम पूछा है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क हमारा क्या है 15/2, मतलब 7 से ही 1/2 दिन में काम को पूरा कर लेगा, इतने दिन में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए आप जल्दी इसको सॉर्टिंग दे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। चलो हो गया, चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पर और करा देता हूँ, तो आप लोग देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है, एक काम का 2/3 भाग 2/5 भाग 10 दिनों में और भी काम के 3/5 भाग को 9 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे 2/5 है तो इसको पढ़ लो, 5/2 कर दो और गुणे 10, 2 पंचे 10, 50 25, ठीक। और इसको क्या है 3/5 है, तो इसको पढ़ लो 5/3 गुणे 9, 3 तिक्का 9, 3 बचे 15, इतना दिन हो गया। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लो 75 ले लो, 25 3 75, 15 चौको 60, 15 5 75, इतना हो गया। अब दोनों ए प्लस बी मिलकर 5 3 8, इसकी दोनों क्षमता हो गई। अब टोटल वर्क पूछा है, टाइम पूछा है, तो टोटल वर्क अपॉन क्षमता, टोटल वर्क हमारा क्या है 75 है, 75/8, तो एक को करो 8 9 72, 8 9 72 3 75, मतलब कि 9 सही 8/3, ठीक है, 9 सही 8/3 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया ना, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, चलिए देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कह रहा है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। क्या ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, कितने में 5 दिन में, 5 दिन में कर सकता है, कितने दिन में 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को बी उसी काम का
बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। 9 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 9 दिन में कर सकता है। सी उसी काम का 2/8 भाग 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे? चलिए दोस्तों, ठीक है। अभी तक 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए। 2 लोग थे, 3 लोग थे। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले आप जो दिया है उसका उल्टा कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कर लिया करिए। देखिए 2 ट्रिक बता दे रहा हूँ। 1/2 तो या तो इसको उल्टा कर लो, 2/1 गुणे 5, या तो इसको आप ऐसे करिए 1/2 बराबर 5, इधर भेजोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक। और जैसे अब बी वाला मान लो 2/5 है, चाहे इसको 5/3 कर लो और गुणे कितना है 9 कर लो, 3 त्रिक का 9 और 5 × 15 ये हो गया। या तो आप ऐसे कर लो 3/5 बराबर 9, 3 त्रिक का 9 और 3 × 5 = 15। बात एक ही हुई। ठीक है, बात तो एक ही हुई। वो तो अपना माइंड है कैसा क्या है, किसको समझ में आता है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पलटने वाला काम करेंगे। ठीक है, पलटने वाला। तो देखिए ए का क्या है, ए का क्या दिया है आपका 1/2 भाग 1/2 भाग, तो हम इसको पलट लेंगे 2/1 गुणे क्या है 5, तुम्हारा 15 दिन हो गया। हमारा जो है ए 15 दिन में करता है। और बी का देखते हैं, बी क्या दिया है 3/5 भाग, हम इसको 5/3 कर लेंगे और गुणे कितना दिया है 9 दिया है। 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 दिन, ये भी हो गया हमारा। ठीक, 15 दिन हो गया। 3 × 3 = 15 और 5 दूनी सॉरी ये 5 दूनी 10 होगा, ये हमारा 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। ठीक। और सी हमारा जो दिया है क्या दिया 2/3 और इसको हम करेंगे 3/2 गुणे 8, तो 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, हमारा क्या होगा 10, 15, 12। ठीक। अब तीनों की एफिशिएंसी ए बी और सी, ऐसा काम लो। तो हमारा क्या दिया है 10 दिया है, 15 दिया है और 12 दिया है, तो इसका 60 हो जाएगा। और 10 × 60, 15 × 60, 12 × 5 = 60। हमारी ये जो टोटल वर्क हो गया और हमारा क्या हो गया इफिशिएंसी मतलब क्षमता हो गई। ठीक। अब पूछा तीनों एक साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मतलब जोड़ दो, 6 × 4 = 10, 5 × 15 कितना हो गया, इन तीनों की क्षमताएं क्या हो गई 15 हो गई। और दिन पूछा टोटल वर्क, दिन पूछा है तो कपान इफिशिएंसी, तो टोटल वर्क हमारा 60 है बटा क्षमता 15, 15 × 4 = 60, मतलब 4 दिन में काम को पूरा करेगा। कितने दिन में 4 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 4 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, 4 दिन में काम को पूरा करेगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। ठीक, चलिए रफ कर दूँ, चलो। चलिए दोस्तों, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे अजीज मित्रों, फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहा करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए तथा बी एक काम को 45 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी कोई काम है, उसको करने के लिए एक 4500 में ठेका लेते हैं। ए जो है, ए उस काम को अकेला 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। लेकिन
सी मतलब कि उस काम को पूरा करने के लिए सी की सहायता लेते हैं, जो जब सी आ जाता पूरे काम को 4 दिन में खत्म हो जाता। तो देखिए क्या है इसमें, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और जब सी आ जाता है, कौन आता है, सी आ जाता है तो कितने 4 दिन ना, सी 4 दिन, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, तो 24 ले लीजिए आप, ये हमारा टोटल वर्क 24 हो गया। इफिशियंसी मतलब क्षमता 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24 और 4 छम 24, ठीक क्या हो गया, ए बी सी तीनों हो गए। अब देखो ए बी और सी, ए की क्षमता क्या है, इफिशियंसी क्या है 3 है, बी की क्या है 2 है और सी की 6 है, ठीक ये है ना। तो अब देखो अब ए की निकालो, पहले ए की क्षमता निकालो सी की, ठीक अब 2 लोग हैं ना, तो इन जब सी करता है यहाँ पे तीनों लोग हैं, यहाँ पे कौन है ए बी सी, ठीक ए बी सी तीनों है, ठीक है, ये जो है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी की सहायता से काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए ये है ना, तो अब आप सी का क्या पूछा क्वेश्चन, सी की सहायता से 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो कुल राशि का सी का हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है। तो देखिए हमें जो है सी की एफिशिएंसी नहीं पता, हमें सी की क्षमता नहीं पता, तो हम सबसे पहले सी की क्षमता निकालें। सी की क्षमता कैसे निकलेगी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है 6 दिया, देखिए 6 आया है ना इसका क्षमता, ठीक है 6 आया, तो ए प्लस बी की क्या है 3 प्लस 2 5 प्लस सी बराबर 6, तो सी बराबर 6 माइनस 5 बराबर 1। सी की क्षमता क्या आ गई, सी की क्षमता हमारी 1 आ गई। जब सी की क्षमता हमारी 1 आ गई तो सी का हिस्सा पूछा है, तो देखिए सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा 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 क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा 1/6 गुणे 4500, ठीक 4500 ना, कितना दिया कुल राशि 4500 दिया है। आप जानते होंगे जिसका हिस्सा निकालना था उसको ऊपर रहता है और टोटल जोड़ के नीचे भाग देते हैं, 6 7 42, तो 3 बचा 30, 6 पंचे 30, 5 और 0 यानी 750 रुपये होगा। सी का हिस्सा कितना होगा 750 रुपये, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। जल्दी इसको आप कॉपी कर लीजिए, जरा सा भी डाउट हो बताइए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर दूं दोस्तों, चलिए ठीक है मैं रफ कर दे रहा हूं। अब चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, और आपको ज़रा सा भी डाउट हो या फिर आप थोड़ा सा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, मैं आपको जो भी कमेंट करेंगे, जो भी डाउट रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।